तो क्या हाल चाल है सबके भाई। हम सब लोगों ने पुराने दिनों में वीडियो गेम्स, बॉलीवुड मूवीज और कार्टून्स में कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें देखी थी जो कि उस समय हमको असंभव लगती थी, पर आज के समय में उनमें से दिखाई गई कुछ टेक्नोलॉजी साइंस की तरक्की के चलते संभव हो गई हैं, जैसे कि टच स्क्रीन, GTA गेम वाला जेट पैक और ह्यूमनॉइड रोबोट्स। पर टेक्नोलॉजीज के नाम पे बॉलीवुड में कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी बना के दिखा दी जाती है जो की शायद ही कभी फ्यूचर में संभव हो पाए। कभी कभी ये लोग इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बना देते हैं जिसको देखने के बाद साइंस की भी धज्जियां उड़ जाएं। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनको देख के आप भी इनको कहोगे टेक्निक गलत हो तुम्हारी। आप सोचेंगे कि यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या, जो इतनी लाइटें वाइटें लगा रखी हैं। पर नहीं, यहाँ पे इस बंदे का फोटोशूट नहीं चल रहा है, बल्कि इससे एक काम करवाने के लिए इसको किडनैप करके यहाँ पे लाया गया है। ये छोटा सा काम करने के लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। जब ये बंदा इस काम को करने के लिए कर देता है मना, तो ये लोग इसकी बॉडी में डाल देते हैं एक जहरीली दवा। पर आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमको भी पता है कि अगर ये बंदा इन किडनैपर्स का काम नहीं करेगा तो ये मारा ही जाएगा ना। पर नहीं, ये बंदा काम भी करेगा और काम करने के बाद अपने आप ही मरेगा। ऐसे ये जहरीला इंजेक्शन देख रहे हो? हाँ। इसका असर कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। आदमी हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद सब कुछ भूल कर मर जाता है। लगता है कि इनके हाथ गलती से एलियन की दुनिया की टेक्नोलॉजी लग गई है, क्योंकि इस तरह के जादुई जहर का आविष्कार पृथ्वी नामक ग्रह के ऊपर आज तक हुई ही नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कैसा जहर है जो कि पहले इसकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर बंदे को अपने वश में करके काम करवाने के लिए मजबूर करेगा, और जब काम पूरा हो जाएगा तो ये बंदे की याददाश्त मिटाएगा, फिर अपने जहर का असली रंग दिखाएगा और इस जहर के असर से इस बंदे के प्राण निकाल जाएगा। भाई ये जहर है किडनैपर्स की कोई पालतू आत्मा थोड़ी, जो कि इस बंदे की बॉडी में जाके इनका काम करवाने के बाद इसको मौत के घाट उतार देगी। सही बात है। अब जिन लोगों ने ये मूवी देखी है तो उनको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर जिन्होंने नहीं देखी उनको बता दूं कि इस पिंजरे में कैद एक वीएफएक्स से बने सस्ते चूहे को आवाजें सुनाई जा रही हैं। अच्छा। और वो आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं एक पागल बंदे की बड़बड़ाहट से। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ढिंचक पूजा से भी खराब आवाज में रिकॉर्ड की गई इन बेसुरीली आवाजों को जबरदस्ती सुनाया जा रहा है इस चूहे को, जिसे सुनने के बाद इस चूहे के भी कानों से खून आ जाता है और ये इन लोगों को ये कहता है, मेरा दिमाग खराब मत कर। और इन आवाजों का इतना भयंकर साइड इफेक्ट होता है कि ये चूहा एक मासूम चूहे से शैतान चूहा बन जाता है और गुस्से में आके अपनी आंखों से रोशनी मार के इस लड़की को आंखों के जरिए दिमाग में झटके देता है। फिर अगले सीन में हमको ये पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट से चूहे का डीएनए ही चेंज हो गया है। दिस इज अमेजिंग। चूहे के डीएनए मॉलिक्यूल में परिवर्तन आ गया है, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, यानी कि अब वो चूहा नहीं बल्कि कोई नई स्पीशीज का जानवर बन गया है। आवाज से डीएनए चेंज करने की टेक्नोलॉजी कोई इनसे सीखे। दुनिया भर के साइंटिस्ट आज तक सिंपल से सिंपल तरीके से डीएनए को चेंज और एडिट करने की रिसर्च में लगे हुए हैं, पर इन मोहतरमा ने तो कमाल ही कर दिया। पहले से ही शारीरिक रूप से विकसित एक चूहे को पागलों वाले गाने सुना के चूहे से नई किस्म का चूहा बना दिया। जैसे कि आपको पता होगा कि इलोन मस्क की कंपनी एक ऐसी चिप बना रही है जिसकी मदद से इंसानी दिमाग से ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीन्स, फोन्स और कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। पर बॉलीवुड के आगे ये टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे दिमाग की मेमोरी को इरेज किया जा सकता है और इरेज करने के बाद दोबारा से रिस्टोर भी किया जा सकता है, और एक गजब टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी प्रिंस मूवी में। मुझे चक्कर आने लग गया। कई बार किसी बीमारी, कमजोरी या एक्सीडेंट के चलते इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है और कभी कभी उसको भूला हुआ सब कुछ वापस भी याद आ जाता है, पर इस चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाया है बॉलीवुड ने। और इनकी ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि इंसान की मेमोरी को डिलीट या रिस्टोर करते समय आप मेमोरी में चल रही वीडियोस और फोटोज को देख सकते हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। जैसे नॉर्मल जिंदगी में कुछ लोग कुछ लोगों से कह के लेते हैं बदला और कुछ लोग कुछ लोगों से करते हैं घपला, वैसे ही बॉलीवुड में भी कुछ लोग अपनी शैतानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले विक्टिम को देते हैं बता, तो कुछ लेते हैं छुपा। तो मेरे रुपए मुझे वापस कर दीजिए, मुझे आपके साथ डीलिंग नहीं करनी। आप हमारे साथ डीलिंग नहीं करना चाहते ना सही, हमारी मेहमान नवाजी तो मत ठुकराइए। चलिए शरबत पी लीजिए। आपको क्या लगता है कि ये लोग इतने प्यार से कर रहे हैं मेहमान नवाजी? अजी घंटा, ये तो इस बंदे को जूस पिला के लेना चाहते हैं इसके गुस्से का बदला। कल तक मुझे मेरे रुपए वापस मिल जाने चाहिए।
ये बंदा ऐसे ब्लास्ट हो गया जैसे फूटता है गुब्बारा। पर आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, सुअर से भी बदतर मौत मर गया ये बेचारा। अरे भाई सिंपल है, ये लोग छठे हुए बदमाश। इन्होंने जूस में पता नहीं कौन सी धातु से बना हुआ माइक्रो बॉम्ब रखा हुआ था मिला, जिसको पीते ही इस बंदे के पेट में हुआ रिएक्शन और हो गया इस जूस बॉम्ब का ब्लास्ट। इस जूस बॉम्ब को बनाने की टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवा के इसकी सीक्रेट रेसिपी को बॉलीवुड वालों ने एक सीक्रेट लॉकर में छुपा के रख लिया है। और आज तक साइंटिस्ट लोग यही सोच रहे हैं कि इस बॉम्ब को बनाने के लिए कौन सी सोच से सोचा गया था। तो यही तो सोचने वाली बात है भाई। बॉलीवुड की एक मूवी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी जिसका कि साइंस और असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, पर अगर हम उस सीन को याद करते हैं तो नॉस्टैल्जिया जरूर हो जाता है। और ये आइकॉनिक मूवी है धमाल। और सीन वो है जिसमें गाड़ी की चाबी को खींचने की कोशिश की जाती है करके एक मैग्नेटिक बेल्ट की मैग्नेटिक शक्तियों का इस्तेमाल, पर चाबी तो टेबल की कील में ही जाती है अटक और अपने हीरो का सूख जाता है हलक। थोड़ा देर में गोटी मुंह में था। सॉरी पर डिटेक्टिव रॉय की छोटी सी मैग्नेटिक बेल्ट से 10 फीट दूर पड़ी लोहे की चाबी को खींचने की टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है और ना ही साइंटिस्ट लोग आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना पाए हैं। और तो और ये डॉलर साइन वाली बेल्ट असली में एक मैग्नेटिक बेल्ट थी ही नहीं। उस जमाने में तो ये बेल्ट 50-50 रुपए में किसी भी दुकान से मिल जाती थी। अभी तो मैंने आपको दिखाई मैग्नेटिक बेल्ट, पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के मैग्नेटिक शूज। पहली बात तो ये मैग्नेटिक शूज किसी भी एंगल से मैग्नेटिक शूज लग ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी दुकान से मोटे सोल वाले शूज लेके शाहरुख भाई साहब के चरणों में डाल दिए गए हैं। अगर ये सच में मैग्नेटिक बूट हैं तो कोई मुझे ये समझाओ कि सीमेंट और ईंट से बनी हुई दीवार के ऊपर ये भाई साहब चल कैसे पा रहे हैं। पता नहीं। चलो एक बार को ये भी मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक शूज नहीं बल्कि दीवार पे चिपकने वाले बूट हैं। पर जब शाहरुख भाई साहब ने अपने चिपकने वाले बूटों से दीवार पे अपना पहला स्टेप रखा तो इनको तो यहीं पे चिपके रह जाना चाहिए था। अगर ये दीवार के ऊपर चल पा रहे हैं तो कैसे चल पा रहे हैं, और ये बूट शाहरुख भाई साहब के वजन को कैसे संभाल पा रहे हैं। इसी मूवी में एक और एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाया गया था जिसके इस्तेमाल से किसी के भी कपड़ों के आर पार देखा जा सकता था। देखा कैसा लग रहा है? अच्छा है ना कमाल का चश्मा। अभी तक तो हमने सिर्फ कुछ कैमरों के बारे में ही सुना था जो कि कुछ खास किस्म के पतले कपड़ों के आर पार इंफ्रारेड की मदद से देख सकते थे, पर सुपर एचडी क्वालिटी में आर पार ऐनक की टेक्नोलॉजी बॉलीवुड बना सकती है। सही पकड़े हैं। जैसे कि हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही अगर टेक्नोलॉजी किसी शरीफ बंदे के हाथ में लगे तो वो उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करता है, और अगर वो बंदा शक्ति कपूर हो तो आप समझ ही सकते हो वो क्या करेगा। आप जरा इधर आइए, जरा इस तरफ, जरा ये हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा और, करेक्ट, हाथ ये इस तरफ, थोड़ी सी टांगे फैलाइए, थोड़ी और फैलाइए ना। इस सीन में शक्ति कपूर बने हुए हैं एक फोटोग्राफर और अपने पेशे के मुताबिक इनको खींचनी है इस लड़की की फोटो। पर कहते हैं ना, घटिया सोच और प्यार की मोच बंदे को जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। वैसे ही शक्ति जी का खुराफाती दिमाग काले कारनामों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट सकता। You're looking very nice. Yes, here we go. भाई सही टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। लोग ट्रांसमीटर या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे रिमोट के बटन से एसी चालू करते हैं, एसी बंद करते हैं, टीवी चालू करते हैं, टीवी बंद करते हैं। पर शक्ति जी बटन दबा के टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए नए नए जुर्म करने की तैयारी करते हैं। तो चलो भी आज के लिए इतनी टेक्नोलॉजीज बहुत हैं। आप भी अपने हाथों में पकड़ी हुई टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।